Good evening, everyone. मैम। कल वाला रिवाइज किया सबने फॉर्मूलाज एंड डायग्राम। फ्लोर फॉर्मूला डायग्राम सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी आज फिर फैमिली से स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक किया था, फ्लोर फॉर्मूला डायग्राम देखा था। ठीक है, आज फैमिली से स्टार्ट करते हैं, फैमिलीज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फैमिली हम स्टार्ट करेंगे। फैमिली यहाँ पर आते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है, फर्स्ट फैमिली यहाँ पर आती है ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली, और इसी को क्रूसिफरे फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, क्रूसिफरे फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली करेंगे, और यहाँ पर आता है क्रूसिफरे फैमिली। अब फैमिलीज के हम क्या करते हैं, दो फीचर्स करते हैं, वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर आता है। बट हम सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर से करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर से क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि हब होती है, श्रब होती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। मेन यहाँ से हम यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहला यहाँ पर कैरेक्टर जो आता है वो आता है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। फर्स्ट यहाँ पे हम करेंगे इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली होता है या फिर जो क्रूसिफरी फैमिली होती है, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कोरिम इन्फ्लोरेसेंस। कोरिम हमने किया था जब रेसमस इन्फ्लोरेसेंस किया था, तो वहां पर थी कोरिम रेसमी इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होती है, कोरिम इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली होता है या फिर जो क्रूसिफरी फैमिली है, यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आती है वो कोरिम इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फ्लावर। यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो फ्लावर यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है फ्लावर टेट्राडाइनमस। ठीक है, फ्लावर यहाँ पे कैसे होता है, टेट्राडाइनमस कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। टेट्राडाइनमस कंडीशन हमने की थी कि जहाँ पे स्टैमन में कैसा होता है, स्टैमन में टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, टेट्राडाइनमस होती है, और कभी कभी यहाँ पर क्या होती है, डाइडाइनमस कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, डायडायनेमस कंडीशन भी यहाँ पर होती है। वैसे जनरली कैसा होता है, टेट्राडायनेमस कंडीशन भी, लेकिन कभी कभी डायडायनेमस कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब ये जो फ्लावर यहाँ पर होता है ना, ये फ्लावर यहाँ पर होता है टेट्रामरस फ्लावर। ठीक है, फ्लावर यहाँ पर होता है टेट्रामरस फ्लावर। टेट्रामरस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है 4 सेपल्स एंड 4 पेटल्स। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स, यहाँ पे कैसे होता है 4 यहाँ पे नंबर होता है, तो यहाँ कंडीशन कैसे होता है, टेट्रामरस यहाँ पे। ठीक है, फ्लावर यहाँ पे कैसे होता है, टेट्रामरस यहाँ पर होता है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रेसिकेसी फैमिली के। जो फ्लावर यहाँ पर होता है टेट्रामरस होते हैं। ठीक है, टेट्रामरस में यहाँ पे क्या 4 सेपल्स एंड 4 पेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। टेट्रामरस फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ पे अगर हम सैपल में यहाँ पे देखें, अब ये जो सैपल्स यहाँ पे कैसे हैं, 4 यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 सैपल्स होती हैं। और ये जो सैपल्स में यहाँ पर जो एस्टिवेशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर आते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन यहाँ पर होती है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, और कंडीशन यहाँ पर होती है पोलीसैपलस। कंडीशन यहाँ पर होती है पोलीसैपलस यहाँ पर आता है। ठीक है, और जो पेटल्स यहाँ पर होती है, पेटल्स में भी यहाँ पे क्योंकि 4 पेटल्स यहाँ पर होते हैं, पेटल में यहाँ पर जो एस्टिवेशन होती है वो होती है वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पर होती है, एंड कंडीशन यहाँ पर होती है पोलीपेटलस। ठीक है, कंडीशन यहाँ पर है पोलीपेटलस यहाँ पर होता है। तो अभी यहाँ पे जो याद रखना, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस कोरिम इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होते हैं, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर में यहाँ पे टेट्रामरस यहाँ पर फ्लावर होता है। ठीक है, स्टैमर में कंडीशन यहाँ पे टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, और कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, डायडाइनमस कंडीशन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सैपल्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन,
पॉलीसैक्लस यहाँ पर आता है, पेटल्स में यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन एंड पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। अब इसमें ना एक चीज और होता है, यहाँ पर जो पेटल्स होता है ना, अब देखो उसको क्रूसिफ्रे बोलते हैं ना, क्रूसिफ्रे। क्रूसिफ्रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पेटल्स होती है ना, पेटल यहाँ पर होती है क्रूसिफॉर्म कोरोला, क्रूसिफॉर्म कोरोला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रूसिफॉर्म कोरोला, क्रूसिफॉर्म कोरोला प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रूसिफ्री इसे बोलते हैं। क्रूसिफॉर्म कोरोला यहाँ पर होता है। क्रूसिफॉर्म कोरोला में सिंपल ऐसा होता है कि जो पेटल्स होती है ना, पेटल्स ना क्या करती है, क्रॉस में प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे यहाँ पे 4 पेटल्स हमने किया ना, चारों पेटल्स यहाँ पे कैसे होते हैं, ऐसे क्रॉस में प्रेजेंट होते हैं, वो एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं पेटल्स। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को क्रूसिफॉर्म यहाँ पे बोलते हैं। बस सिंपल इतना याद रखना है, क्रूसिफॉर्म कोरोला, क्रूसिफॉर्म कोरोला में सिंपल यहाँ पे 4 पेटल्स है, चारों से क्रॉस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्रॉस में यहाँ पे प्रेजेंट होती है चारों, और क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती है, इसलिए इसको यहाँ पे क्रूसिफरे फैमिली तभी यहाँ पे आता है, इसका नाम क्रूसिफरे तभी बोलते हैं। तो क्रूसिफॉर्म कोरोला यहाँ पे किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, ब्रेसिकेसी फैमिली, एंड क्रूसिफरे फैमिली का यहाँ पे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे भी हमने इसका, यहाँ पे हमने इसका ये तो देख लिया, एंड्रोशोम में यहाँ पे क्या होता है, टेट्राडाइनामस, और कभी कभी किसी होता है डाइडाइनामस कंडीशन यहाँ पर होती है। अभी नेक्स्ट इसके गानोशम में देखते हैं कि गानोशम कैसा होता है। गानोशम यहाँ पर होता है बाइकार्पलरी, मतलब यहाँ पे कैसे होते हैं, दो कार्पल प्रेजेंट होती है। बाइकार्पलरी यहाँ पर होता है। सिन कार्पस होगा, दो कार्पल है, ये कार्पल भी कैसे होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सिन कार्पस होता है। यूनिलोकुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूनिलोकुलर यहाँ पर आता है। बाइकार्पलरी, सिन कार्पस, यूनिलोकुलर होता है। बट अब हमने एक टर्म की थी रैप्लम, रैप्लम क्या होता है, कहाँ पे किया था रैप्लम, false septum in brassica. रैप रैप्लम यहाँ पे क्या होता है, फोल्स सेप्टम। ठीक है, ये हमने किया था कि यहाँ पे जो ओवरी होती है कैसे होता है, यूनिलोकुलर सिंगल लोकुलर होता है, बट यहाँ पे ये क्या हो जाती है, बट बिकम्स बाइलोकुलर। ठीक है, ये क्या कैसे होते हैं, बाइलोकुलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रैप्लम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फोल्स सेप्टम। इसकी प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे ओवरी कैसे होती है, बाइलोकुलर ओवरी यहाँ पर होती है। ठीक है, बाइलोकुलर वैसे यूनिलोकुलर होते हैं, बट यहाँ पे फुल सेप्टम प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसे होता है, बाइलोकुलर यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पर आता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटेशन यहाँ पे कैसे होती है, पैराइटल प्लेसेंटेशन यहाँ पर आता है, एंड ओवरी यहाँ पर होती है सुपीरियर। ठीक है, ओवरी यहाँ पे कैसे होता है, सुपीरियर यहाँ पर होगी। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, यूनिलोकुलर होता है, बट यहाँ पे रैप्लम प्रेजेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि रैप्लम कौन सी फैमिली का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ब्रेसिकेसी फैमिली का यहाँ पर आता है। ठीक है, पैराइटल प्रेजेंटेशन होगा, ओवरी यहाँ पे कैसे होता है, सुपीरियर यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट अब करता है फ्रूट। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रूट आता है। फ्रूट यहाँ पर होता है सिलिकुला और सिलिकुआ। ठीक है, ये हमने किए थे सिंपल ड्राई फ्रूट में किया था। ठीक है, सिलिकुला एंड सिलिकुआ यहाँ पर फ्रूट के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने फीचर्स करना है, अब जितने भी फैमिलीज हम करेंगे ना सबके इतने फीचर्स ही करने हैं। इन्फ्लोरेसेंस वहां पे कौन सी होती है, फ्लावर में वहां पे फिर सैपल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सैपल्स कितनी होती है, कौन सी एस्टिवेशन वहां पर होती है पेटल्स में से, फिर से एंड्रोशम गानोशम चारों वॉल्स यहाँ पर होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फ्रूट, कौन सा टाइप का फ्रूट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे किया है, इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका फ्लोरल फॉर्मुला करते हैं, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट करेंगे फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, अब इसका यहाँ पे कहता है फ्लोरल फॉर्मूला।
फ्लोरो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या आता है, इब्रैक्टिएट। ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है, इब्रैक्टिएट यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है और ये जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर यहाँ पे कैसे होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कैलिक्स आएगा, कैलिक्स में यहाँ पे हमने किया पोर यहाँ पर होगा, और कंडीशन में यहाँ पे जैसे पोलीसेप्लस कंडीशन। फिर कोरोला यहाँ पर होता है, कोरोला में यहाँ पे फोर होगा और कंडीशन कैसे होगी, पोलीपेटलस कंडीशन यहाँ पर होती है। फिर यहाँ पे एंड्रोशम आता है। अब एंड्रोशम में कंडीशन हमने क्या किया, टेट्राडाइनेमस कंडीशन। टेट्राडाइनेमस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है 2+4, क्योंकि टेट्राडाइनेमस में क्या होता है, टोटल 6 डायमंड प्रेजेंट होता है। 2 वहां पे कैसे होता है, शॉर्ट होता है, 4 वहां पे कैसे होता है, लॉन्ग होता है। दोनों कैसे, दोनों दो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो 2+4 यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद गायनोशम, गायनोशम में क्या कि 2 यहाँ पर होती है, बाइकार्पलरी कंडीशन है। सिन कार्पस यहाँ पर होगा, ओवरी कैसे होते हैं, सुपीरियर यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इसका फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर होगा ब्रेसिकेसी फैमिली का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ये चीज कि यहाँ पे कैसा होता है 2+4, टेट्राडाइनेमस कंडीशन यहाँ पर आती है, और यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स का नंबर भी यहाँ पे कितना यहाँ पर होता है, 4 यहाँ पे नंबर होता है। ठीक है, ये इसका यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला है। अब इसकी एस्टिमेशन के बेसिस पे अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर आएगा फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, अब देखिए जो फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर होगा, इसमें सबसे पहले तो मदर एक्सिस यहाँ पर आएगी, मदर एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा कि ये फ्लावर यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर जाइगोमॉर्फिक होगा। सिमेट्री यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा है कि फ्लावर यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक है, सिंबल ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने फ्लोर फॉर्मूला में देखा कि एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है और जाइगोमॉर्फिक भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम आउटर वर्ल्ड यहाँ पे बनाएंगे। आउटर वर्ल्ड में यहाँ पे क्या होगा, सैपल यहाँ पर आएंगे, और सैपल यहाँ पे कितनी होंगी, 4 सैपल यहाँ पर है। और सैपल में हमने यहाँ पे कंडीशन की कि यहाँ पे एस्टिवेशन कौन सी होती है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में हमने किया था कि वहां पर क्या होती है, 1 पेटल या 1 सैपल इनसाइड, वन सैपल आउटसाइड, और अदर 3 वहां पे क्या करते हैं, ओवरलैप वहां पे करते हैं। हमने टोटल 5 पे एग्जांपल किया था कि 1 वहां पे इनसाइड होती है और 1 कैसे होता है, आउटसाइड होते हैं। बाकी 3 वहां पे क्या करते हैं, ओवरलैप यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक इनसाइड यहाँ पर आ जाएगी, अच्छा मदर एक्सिस क्या बताती है, पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड। और मदर एक्सिस में सैपल्स का नंबर कैसे होता है, ओड odd ऑड number. नंबर। ऑड नंबर होता है। ठीक है, ऑड नंबर। अब यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे बना लिया ना, तो 4 में यहाँ पर हम ठीक है ऐसे करके यहाँ पे बनेगा ये। अभी देखो क्या क्या, यहाँ पर जो सैपल थी वो कैसे हो गई, बाहर आ गई, कंप्लीटली आउटसाइड है। ये यहाँ पे कैसे हो गई, कंप्लीटली इनसाइड। अब इसका एक मार्जिन क्या होगा, बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर एक मार्जिन बाहर की तरफ है, एक मार्जिन कैसे अंदर की तरफ यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, सैपल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे
पेटल्स का यहाँ पे बनेगा, पेटल्स में हमने किया था कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे क्या था, ऑड नंबर यहाँ पर होता है, इवन नंबर होता है। पेटल का हमने किया था कि पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, इवन नंबर यहाँ पर होगा। तो अब इसमें ऐसे बनेंगे। वेलवेट वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो यहाँ पे ना इसमें क्या है, इसमें अब देखो, अब इसमें 4 ही पेटल्स और सेपल्स है ना, तो अब इसमें देखो जो सेपल्स है, सेपल्स यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे कैसे आ रही है, ओड यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो पेटल्स है, पेटल्स दोनों तरफ यहाँ पे कैसे आ रही है, इवन यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही 4 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ओड इवन, मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पे जनरल रहेगा कि यहाँ पे जो सेपल्स होते हैं, सेपल पोस्टीरियर की तरफ ओड ही रहेंगे, बट इसमें ओड भी, और यहाँ पे एंटीरियर की साइड भी यहाँ पे कैसे था, ओड नंबर यहाँ पर आता है। अब ऐसे यहाँ पे इवन होगा, और इधर भी यहाँ पे कैसे आएगा, इवन यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही 4 यहाँ पर है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एंड्रोशम की कंडीशन क्या किया, 2+4, ठीक है, 2+4 यहाँ पे किया। तो अब यहाँ पे देखो 2, तो अब ये बना दिए यहाँ पे स्टेमन, ठीक है, 2 स्टेमन यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे बना दिए, ठीक है, मतलब एक। अब देखो, अब जो नेक्स्ट 4 यहाँ पे बनेंगे ना, वो थोड़ा सा इससे आगे की तरफ बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड होंगे ना। देखो, एक तो वर्ड यहाँ पे ऐसा होगा, आउटर वाला, जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, 2 ही स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, जहां पे हम टोटल यहाँ पे 4 स्टेमन यहाँ पे बना रहे हैं, ये चारों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक अलग वर्ड यहाँ पे बना रहे हैं, तो उनको सेम उसमें नहीं बनाना है, ठीक है, सेम सर्कल में नहीं बनाना है। यहाँ पे 2 डिफरेंट सर्कल बनेंगे। आउटर सर्कल में 2 स्टेमन यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल यहाँ पर होगा, वहां पे टोटल 4 स्टेमन यहाँ पर होंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट सर्कल में यहाँ पर होंगे, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ऐसे ही होती है। तो ये एक अलग से यहाँ पे सर्कल बन रहा है, और फिर ये 4 स्टेमन का सर्कल यहाँ पे अलग बन रहा है, तो इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है, आगे पीछे होगा, कि ये पीछे की तरफ होंगे, ये थोड़ी यहाँ पे आगे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने किया कि यहाँ पर क्या होता है, वैसे यूनिलोकुलर होती है, पैरेटल प्लेसेंटेशन है, बट यहाँ पे क्या होता है, फोल्स सेप्टम यहाँ पे होगा, फोल्स सेप्टम यहाँ पर आ जाएगा, जिससे ये ओवरी यहाँ पे क्या बन जाएगी, बाइलोकुलर यहाँ पर हो जाएगी, फोल्स सेप्टम। और प्लेसेंटेशन कैसे, पैरेटल, पैरेटल में क्या था कि इनर वॉल ऑफ ओवरी पे क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे ओव्यूल। अब ये पैरेटल प्रेजेंटेशन है, बट इसमें अब बीच में ये क्या प्रेजेंट है, ये फोल्स सेप्टम प्रेजेंट है, रैप्लम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे ब्रेसिकेसी फैमिली का। आउटर वर्ल्ड यहाँ पे किसको बता रहे हैं, सेपल्स को। 4 यहाँ पर होंगे, इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन, सब यहाँ पे पोलिंग है, कोई भी फ्यूजन यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है, यहाँ पे 2+4 अरेंजमेंट इस स्टेमन की। फिर यहाँ पे गानोशन, गानोशन में यहाँ पे क्या होगा, पैरेटल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फोल्स सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, रैप्लम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर बनेगा, ठीक है। डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट ना हम एग्जांपल करते हैं। अब इसमें ब्रेसिकेसी फैमिली में देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन से होता है विद उनके साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम और साथ में एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, साइंटिफिक नेम से भी आ सकता है, कॉमन नेम से भी आ सकता है, कि इसका फ्लोरो फॉर्मूला क्या होगा, या फिर फ्लोरो फॉर्मूला दे देंगे तो ये किसका फ्लोरो फॉर्मूला यहाँ पर है, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इस फैमिली में देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन सा आता है, साइंटिफिक नेम भी साथ में देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस मस्टर्ड, ठीक है, नॉर्मल जो सरसों होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, और इसी से ब्रेसिकेसी फैमिली यहाँ पर आता है, मस्टर्ड यहाँ पर आता है।
नेक्स्ट आता है ब्रेसिका ओल्ड्रेशिया, वैरायटी यहाँ पर है बोट्राइटस। ठीक है, वैरायटी यहाँ पे बोट्राइटस है, ब्रेसिका ओल्ड्रेशिया वैरायटी यहाँ पे बोट्राइटस। ये है यहाँ पे कोलीफ्लावर। ठीक है, इसका कॉमन नेम यहाँ पे कोलीफ्लावर यहाँ पर है। ऐसे यहाँ पे ब्रेसिका ओल्ड्रेशिया ही होगा। वैरायटी यहाँ पे चेंज है, वैरायटी यहाँ पर होती है कैपिटला। ठीक है, ये यहाँ पर है कैबेज। ठीक है, साइंटिफिक नेम है यहाँ पे कैबेज का, साइंटिफिक नेम यहाँ पर होगा कैपिटला। फिर यहाँ पर आता है ब्रेसिका रापा, ये यहाँ पर आता है टर्निप। ठीक है, ब्रेसिका रापा। राफिनस सटाइवस रेडिश, रेफिनस सटाइवस रेडिश यहाँ पर आता है। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही करेंगे बस। नेक्स्ट आता है कैप्सिला, कैप्सिला ब्रूचसा पेस्टोरिस। ठीक है, ये यहाँ पर होगा। इसमें यहाँ पे आता है ये शेफर्ड पर्स, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर आता है ब्रेसिकेसी फैमिली के, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, रेडिश, शेफर्ड्स पर्स। अच्छा, एक और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लिख लो ब्रेसिका निग्रा, निग्रा, ब्रेसिका निग्रा। ये भी मस्टर्ड है, बट ये मस्टर्ड कैसा होता है, ये ब्लैक मस्टर्ड होता है, ब्लैक मस्टर्ड। ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड। तो ये यहाँ पे, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्पल्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ब्रेसिका निग्रा, ब्लैक मस्टर्ड यहाँ पर होगा, कंपेस्टर्स, ये सब यहाँ पे आता है, रैफिनस सटाइवस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट फैमिली कंप्लीट है, ब्रेसिकेसी फैमिली। इसके बाद सेकंड फैमिली हम करते हैं पैप्लोनेशी फैमिली। सेकंड फैमिली स्टार्ट करेंगे पैप्लोनेशी, सेम इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड एग्जांपल्स। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है, इतना सबने लिख लिया, एग्जांपल्स लिख लिए सबने। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट करता है पैप्लोनेशी फैमिली। पैप्लोनेशी फैमिली, और इसी को फैबेसी फैमिली भी बोलते हैं, फैबेसी फैमिली। ठीक है, पैप्लोनेशी एंड फैबेसी फैमिली। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस होती है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जनरल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होगा, रेसमी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखते हैं। फ्लावर यहाँ पर होता है बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, वैसे वो फ्लावर भी जैसे बाइसेक्सुअल था, मतलब ये सब फीचर भी मेंशन कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर होता है।
जाइगोमॉर्फिक होगा, जैसे वो फ्लावर वहां पे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दोनों वहां पे था, ठीक है। फ्लावर यहाँ पे बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होता है। अच्छा, यहाँ पे फ्लावर होता है पैरीगाइनस, ठीक है। पैरीगाइनस यहाँ पर होगा, जैसे वो फ्लावर वहां पे कैसा था, हाइपोगाइनस था। बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक पहले वाला फ्लावर था, पहले वाली फैमिली में। इसमें यहाँ पर आता है बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक आता है, पैरीगाइनस यहाँ पर आता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लावर में यहाँ पे करते हैं सेपल्स, यहाँ पर आता है। सेपल्स यहाँ पर होती है 5 सेपल यहाँ पर होता है, और ये सेपल्स यहाँ पे कैसे होता है, फ्यूज्ड होते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, गैमोसेपलस कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। गैमोसेपलस कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है। गैमोसेपलस होता है। अब यहाँ पे एस्टिवेशन आता है। एस्टिवेशन यहाँ पर होती है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ओल्ड सैपल होती है, ओल्ड सैपल एंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे सैपल, ओल्ड सैपल यहाँ पे होगी एंटीरियर साइड पर होगी, पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे कहते हैं इवन सैपल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ओल्ड सैपल यहाँ पे आता है एंटीरियर साइड पर यहाँ पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट यहाँ पे करता है पेटल्स, यहाँ पे करता है पेटल्स में यहाँ पे कैसे होती है, 5 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन यहाँ पे कौन सी होती है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। पेटल्स में यहाँ पे एस्टिवेशन होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन में हमने किया कि यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे 1 तो कैसे होगी, स्टैंडर्ड यहाँ पर होती है 1 स्टैंडर्ड कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर साइड की, पोस्टीरियर साइड की जो पेटल होती है 1 लार्ज साइज की होती है, 1 यहाँ पे कैसे होगी, स्टैंडर्ड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लेटरल यहाँ पर आता है, जिसे विंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 कहां पर होती है, 2 यहाँ पे एंटीरियर साइड पर आती है, ठीक है। ये कैसे होता है, इन्हें हम कील बोलते हैं, ठीक है। 2 एंटीरियर पेटल्स होती है, 1 पोस्टीरियर पेटल, 2 यहाँ पे कैसे होता है, लिटरल यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि जो कील होते हैं, कील कैसे होते हैं, यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैसे होंगे, फ्री होगी, लेकिन जो कील यहाँ पर होता है वो कैसे होती है, फ्यूज्ड होती है, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड, 2 लेटरल और 2 कील यहाँ पे कैसे होता है, फ्यूज्ड यहाँ पर आता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्टैमन्स आता है, ठीक है। स्टैमन यहाँ पे कैसे होता है, टोटल 10 स्टैमन यहाँ पर होते हैं, और 10 स्टैमन में भी कंडीशन यहाँ पर होती है डायडेल्फस कंडीशन, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर होगी डायडेल्फस कंडीशन, मतलब यहाँ पे 2 बंडल्स यहाँ पे बनाता है 10, यहाँ पे बंडल बनता है 1+9, ठीक है। कि 9 स्टैमन एक बंडल बनाता है, एक स्टैमन कैसा रहता है, यहाँ पे अलग यहाँ पे रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टैमन में और फीचर यहाँ पे ऐड कर सकता है, ये कैसा होता है, डाइथिकस, ठीक है। स्टैमन कैसा होता है, डाइथिकस यहाँ पर होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर आती है कार्पल, यहाँ पे आता है, नेक्स्ट यहाँ पे कार्पल आता है। अब ये कंडीशन यहाँ पर होती है मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी यहाँ पर होगा, यूनिलोकुलर होता है, यूनिलोकुलर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लावर कैसे, पैरीगाइनस, पैरीगाइनस फ्लावर में यहाँ पे कहते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी, ओवरी यहाँ पे कैसे हो जाएगी, सेमी इंफीरियर, ठीक है। यूनिलोकुलर होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन यहाँ पर आता है, सेमी इंफीरियर ओवरी यहाँ पर आता है, ठीक है। अब ये सब यहाँ पे इसके फ्लावर्स, फ्लावर्स के फीचर यहाँ पर आता है सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स एंड कार्पल। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फ्रूट यहाँ पर आता है। अच्छा, पी में फ्रूट कौन सा होगा, कौन सा फ्रूट टाइप हमने किया, पोड पोड तो होता है, पोड, पोड किस में किया हमने, कौन से टाइप में किया था, लेग्यूम मैम। लेग्यूम, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट कैसा होता है, यहाँ पे लेग्यूम, लेग्यूम, और यहाँ पर होता है लोमेंटम, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेग्यूम और लोमेंटम हमने पोड किया था, लेग्यूम में किया था पी का जो एग्जांपल किया था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसके फीचर यहाँ पर आता है। अब नेक्स्ट सेम इसका फ्लोरल फॉर्मूला करता है, फिर यहाँ पे डायग्राम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं।
फ्लोरोफॉर्मूला। अब ये जो फ्लावर होता है ये होता है ब्रैक्टिएट, बिया यहाँ पर होगा, ब्रैक्टिएट यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद हमने क्या, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कैलिक्स, कैलिक्स यहाँ पे कैसा होता है, 5 यहाँ पर होता है। और हमने क्या कैसा होता है, फ्यूज्ड यहाँ पर होता है, गैमोसेप्लस कंडीशन की फ्यूज्ड यहाँ पर होगा। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे जो कोरोला यहाँ पर होता है, कोरोला यहाँ पे कैसे, 1 हमने किया स्टैंडर्ड होगी, लार्ज होती है, 2 लेटरल आता है, एंड 2 वहां पे कैसे होता है, एंटीरियर साइड पे कील वहां पे प्रेजेंट होती है। तो अब इसको हम लिखते हैं 1 + 2 और 2 यहाँ पे कैसे होंगे, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड कौन से, जो एंटीरियर साइड पे पेटल्स प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होती है। तो 1 + 2 कंडीशन यहाँ पर आता है। तो ये एस्टिवेशन होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में क्या कि यहाँ पे कंडीशन कैसे होता है, 1 + 9, ठीक है। तो 1 + 9, 9 आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बंडल बनाता है, फ्यूज्ड होते हैं। तो 1 + 9, 9 के अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे 1 + 2, 2 के अराउंड यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद गानोशियम, गानोशियम में क्या कि 1 ही होगी। अब 1 है तो यहाँ पे हम सिनकार्पस और एपोकार्पस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कैसी है, सेमी इंफीरियर, ठीक है, सेमी इंफीरियर यहाँ पर होगा। तो इसका यहाँ पे फ्लोरोफॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ब्रैक्टिएट होगा, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल यहाँ पर आता है, कैलिक्स 5 यहाँ पर होता है और कैसे होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोरोला 1 + 2 + 2 कंडीशन होती है। एंडोशियम 1 + 9 होता है, गानोशियम कैसे होता है, 1 होता है, और ओवरी यहाँ पे कैसे होते हैं, सेमी इंफीरियर यहाँ पर आती है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे क्या बनता है, फ्लोरोफॉर्मूला। अब नेक्स्ट इसका करता है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम में 2 एस्टिवेशन करनी है, बाहर में हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बनाएंगे, फिर अंदर बनाएंगे वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब करते हैं फ्लोरल डायग्राम। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना, फैमिली समझ में आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक। नेक्स्ट अब आता है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम में मदर एक्सिस, जाइगोमॉर्फिक यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे ठीक है। अब बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पेटल्स होंगी और सेपल्स, इनकी ओरिएंटेशन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे इवन नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंटीरियर पे यहाँ पे ओड आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा, इवन नंबर यहाँ पर आएगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट में कंप्लीटली इनसाइड वन, कंप्लीटली आउटसाइड, अदर्स फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरलैप यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो एस्टिवेशन यहाँ पे बने इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है। अब इसमें एस्टिवेशन में क्या कंडीशन कैसे, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड है ना, तो यहाँ पे इनको साथ में आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे फ्यूज्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमोसेप्लस कंडीशन, ठीक है।
नेक्स्ट अब बनानी है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी में यहां पर एक स्टैंडर्ड यहाँ पर दो, यहाँ पे लेटरल यहाँ पर है, दो यहाँ पे कैसे होंगी एंटीरियर में, यहाँ पे कैसे विंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्यूज्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट यहाँ पे बनाना है हमने स्टैमर, यहाँ पे बनाना है स्टैमर की कंडीशन यहाँ पे कैसे 1+9 कंडीशन। ठीक है, डायडल्फस कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे 1+9 कंडीशन यहाँ पर होगी, तो 9 यहाँ पे स्टैमर बनेंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन यहाँ पर होगी, और ये कैसे, ये सब आपस में एक बंडल बना रहे हैं, ये यहाँ पे बंडल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसमें सेंटर में यहाँ पे अब गायनोशन यहाँ पर आएगा। अब इसमें हमने किया कि यहाँ पे यूनिलोकुलर यहाँ पर है, और प्लेसेंटेशन यहाँ पे कैसे होगी बेसल प्लेसेंटेशन, नहीं बेसल प्लेसेंटेशन नहीं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन किया ना मार्जिन पे यहाँ पे। अच्छा, उसमें ऐसा होता है ना, इसको बस ऐसे ओव्यूल, ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट है, वैसे यहाँ पे मार्जिन पे ओव्यूल आता है, ऐसे मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं, एक मार्जिन की तरफ ओव्यूल यहाँ पर आता है। ठीक है, बट एक ही ओव्यूल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे। ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, वैसे ऐसे मार्जिन पे ऐसे ओव्यूल आते हैं। ठीक है, जो हम पी में भी करते हैं, मार्जिन पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ये यहाँ पे मार्जिनल प्रेजेंटेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आता है, हमने कहा कि ये फ्लावर कैसा होता है ब्रैक्टिएट, तो ब्रैक्ट भी बनेगी यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये नीचे यहाँ पे क्या ब्रेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्लोर डायग्राम यहाँ पे आता है फैबेसी फैमिली या फिर पेप्लोनेशी फैमिली का। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, 1+9 कंडीशन यहाँ पर होगी, ब्रेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और सेंटर में यहाँ पे क्या ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, डायग्राम सबको क्लियर है, फ्लोरल डायग्राम सबको क्लियर है, क्लियर है सबको इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, पेप्लोनेशी फैमिली फैबेसी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं विद साइंटिफिक नेम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स, सबसे पहले तो यहाँ पर आता है पाइसम सटाइवम, गार्डन पी, क्या पाइसम सटाइवम जो दिख रहा है। नेक्स्ट आता है काजनस कजान, अरहर, मतलब जितने भी यहाँ पे होंगे ना पल्सेस सब आ जाते हैं इसमें, पेप्लोनेशी फैमिली ना लेग्यूम्स सब आ जाएंगे। ठीक है, काजनस कजान। नेक्स्ट आता है सेस्बीनिया, नेक्स्ट यहाँ पर होता है सेस्बीनिया सेसमन, ग्रीन मैन्योर।
ठीक है, सेसवेनिया सेसमल ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट आता है लेथायरस ओड्रेटस स्वीट पी। ठीक है, लेथायरस ओड्रेटस स्वीट पी। नेक्स्ट है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस मैम एस्कुलेंटा, मैन्योर की, हाँ जी, मैम हाँ उसको जी, रिपीट कर दो। मैम ग्रीन किसको? मैन्योर की जो स्पीशीज लिखी है मैम उसकी स्पेलिंग रिपीट कर दो। सेसबन, इसके स्पेलिंग यहाँ पर है SESBEN, SESBEN, सेसबन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे लेंस एस्कुलेंटा मसूर, यहाँ पर आता है मसूर। नेक्स्ट आता है वीडा फैबा ब्रॉड बीन। ठीक है, वीडा फैबा ब्रॉड बीन। यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं पेप्लोनेशी फैमिली में। नेक्स्ट आता है अरैकिस हाइपोजिया। अरैकिस हाइपोजिया ये होते हैं ग्राउंड नट। ठीक है, अरैकिस हाइपोजिया ग्राउंड नट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है फिजोलिस मुंगो, PHESEOLUSMUNGO। ठीक है, ये यहाँ पर होता है उड़द। ठीक है, फिसोलिस मुंगो उड़द। नेक्स्ट आता है फिसोलिस ओरस। ये है AUREUS, AUREUS। ये होता है यहाँ पे मूंग। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, गार्डन पी, अरहर, ग्रीन मैन्योर, स्वीट पी, मसूर, ब्रॉड बीन, ग्राउंडनट, उड़द, उड़द एंड मूंग। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं। ये सब यहाँ पे आता है पैप्लोनेशी फैमिली, फैबेसी फैमिली। मसूर के आगे क्या लिखा है? मसूर के आगे ये नेक्स्ट ये पूछ लो। नो मैम, एस्कुलेंटा के आगे। एस्कुलेंटा के लेंस, LENS, इसका जीनस है लेंस। मैम ये ग्रीन के आगे क्या लिखा है? ग्रीन मैन्योर, MANURE, ग्रीन मैन्योर। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना एग्जाम्पल से क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, या फिर इनके साइंटिफिक नेम से भी। ठीक है, एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं बट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से किए। अच्छा एक और साइसर साइसर एराइंटम, ये होता है ग्रैब, ARIENTUM, ARIENTUM। अच्छा ये है TINUM, एराइंटिनम, TINUM, ये यहाँ पे बनता है ग्रैब। ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स कंप्लीट है। ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, एग्जांपल्स लिख लिए सबने। लिख लिए एग्जांपल सबने। यस मैम। मैम। ठीक है, ठीक है। तो आज अभी हमने 2 फैमिलीज की हैं। ठीक है, आज 2 फैमिलीज ही करते हैं, कल को टेस्ट है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे नेक्स्ट और फैमिलीज करेंगे। ठीक है, 3 और फैमिलीज यहाँ पे करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर और फैमिलीज करेंगे, सेम ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे करना है, डायग्राम करेंगे, फॉर्मूला करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास की टाइमिंग ना मतलब ऐसे हो जाएगा कि जब आप पहले आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगती थी ना, उस टाइम पे आपकी फिर बॉटनी की क्लास हुआ करेगी, क्योंकि अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया ना। अभी नेक्स्ट आपका जो भी इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा ना, वो इवनिंग में होगी क्लास। तो फिर बॉटनी की पहली शिफ्ट हो जाएगी। तो बॉटनी की फिर ऐसा होगा कि मंडे से आपकी 1 घंटे की क्लास लगा करेगी। ठीक है। मंडे से टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है, फिर मंडे से 4 मतलब o'clock फैमिली साथ में 4 4 o'clock o'clock पे भी हो लग सकता है, 3:30 भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो कि 3:30 to 5 भी हो सकता है। कभी कभी जैसे 1.5 घंटे की क्लास भी हो सकती है, 1 से 1.5 घंटा। यस हाँ, यस तो मैं 3:30 पे सोच रही हूँ कि 3:30 पे ही स्टार्ट करता है, तो वो 5 o'clock तक हो जाएगा फिर, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो वो 5 या 5:30 पे स्टार्ट होगी फिर। ओके मैम। ठीक है। 3:30 में सोच रही हूँ अभी। मैम टेस्ट कहाँ तक है? टेस्ट टाइप्स ऑफ फ्रूट तक। ओके मैम। हाँ जी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लीव कर सकते हो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम इन्फ्लोरेसेंस की कोई भी असाइनमेंट नहीं दी आपने? नहीं, मैंने पर्सन की असाइनमेंट दी है। दी है मैम? 2 मिनट, इन पर्सन की दी है। हाँ, इन पर्सन की दी है असाइनमेंट, ग्रुप में मैंने भेजी है इन पर्सन की। मैम एक ही भेजी है? हाँ, अभी तक एक ही भेजी है। ओके अभी मैं और भेज दूंगी, कल भेज दूंगी और। ठीक है। अभी एक ही भेजी है, इन पर्सन की भेजी है। ओके मैम। हाँ जी। क्योंकि आप ठीक 3:40 है, की ओके, बात करना, थैंक यू। क्लास हम वर्किंग है ना, तब तक फिर आते हैं। अच्छा, 3:40, ओके ठीक है। 45 पे या यस जैसे मैम। मतलब 50 पे क्लास चल रही थी ना पहले केमिस्ट्री की। ठीक है, कोई यस प्रॉब्लम मैम। नहीं है। हाँ, ठीक है, तब हो जाएगी 40 या 45, 50 पर। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, आपने वो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में कैरियोप्सिस करवाया था, सिंपल ड्राई इंडिशियंट फ्रूट्स में ना। हाँ तो जी। मैम उसमें लिखवाया था आपने मोनोकार्पिलरी ओपरी। हम्म। तो मैम इसमें जो मेज एग्जाम्पल करवाया था इसका, तो उसमें मैम जो स्टाइल्स होते हैं, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टाइल्स हैं। फिर मैम ये मोनोकार्पिलरी कैसे हुई? मोनोकार्पिलरी मतलब एक कार्पल हुआ, तो फिर वो इतने सारे स्टाइल हुए, तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को ही अच्छा। हमने कार्पेल नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। ठीक है, फिर मैं ये चेक करके बताऊंगी। ठीक है, कि वहाँ पे भी मोनोकार्पलरी। ठीक है, फिर वहाँ पे पॉलीकार्पलरी कंडीशन आनी चाहिए। नहीं मैम, मैंने हाँ नेट पे भी ठीक चेक है। किया, वहां भी मोनोकार्पिलरी बताया हुआ है कैरियोप्सिस में। अच्छा, ठीक है एक बार ठीक है। मैम आप हाँ, चेक करके बीच का। बताना। हाँ, मैं एक बार चेक करके, ठीक है, ये डाउट मैं क्लियर हाँ। करूंगी, चेक करके मैं बताऊंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, वेलकम।